क्या नाम? मेरा नाम नवाब कुरैशी। आतिशी जी आज शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है उन्होंने अपने कट्टर ईमानदारिता को दिखा दिया है। क्या सोच रहे हैं आप इस पर? असल में चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर हटा दूसरी चोर को बिठा दिया। असल में अभी जो कह रहे हैं कि कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, क्या कोर्ट ज़मानत आतंकवादियों को नहीं देती है? क्या कोर्ट ज़मानत मर्डर करने वालों को नहीं देती है? वो एक अलग प्रोसीजर है ज़मानत का, और एक इनके ऊपर जो इनके ऊपर एलिगेशन है वो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, इनका केस अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ज़मानत दी है, ज़मानत सबको मिलती है, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, दिल्ली को लूट कर खा गए ये केजरीवाल पार्टी। अब तो सीएम बदल चुकी हैं, अब आतिशी जी को रखा गया है। एक महिला शक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। तो क्या सोच रहे हैं आप कि दिल्ली में क्या बदलाव आएंगे? दिल्ली में बदलाव तो नहीं आएंगे। दिल्ली को और 2-3-4 महीने जितने भी इलेक्शन टाइम के अंदर बचेंगे और दिल्ली को लूट कर खा जाएंगे, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि असल में शराब घोटाले के अंदर इनके 3-3, 4-4 मिनिस्टर जेल के अंदर, सीएम खुद जेल के अंदर, दूसरा क्या नाम है इसका, पंजाब का जो मिनिस्टर था वो जेल के अंदर। तो जेल के अंदर एक आम आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? इन्हीं को क्यों पकड़ के डाला है? दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं पकड़ा है? इनको क्यों ही पकड़ा था? क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन था और वो सिद्ध हुआ है। तो आतिशी जी अगर अभी सीएम बनी है तो उस पर आप लोग सोच क्या रहे हैं? तीसरी अभी सीएम बनी है उन्होंने दिल्ली। ये असल में दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बैठी हैं, और बिल्कुल सही कह रहा है मेरा भाई, दिल्ली में कोई ये बड़ा धमाका करने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार है, केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बना रहे, तो आपको नहीं लगता उन्होंने जो उम्मीदवार अभी बनाया था, जो सीएम अभी बनी है, वो भी कट्टर ईमानदार होंगी? सीएम, आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने पिछले टाइम के अंदर 850 ठेके, नए शराब के ठेके खोले गए थे। उन शराब घोटाले के अंदर जिनको इन्होंने जो टेंडर दिए थे, ये 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपया लेकर इन्होंने जो है वो अलॉटमेंट किया था, उनको वो टेंडर दिया था उन लोगों को। क्योंकि शराब घोटाले के अंदर, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, तो ये घोटालों की सरकार है और ये घोटालों के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। आज कहते हैं क्या नाम है इसका, कि बिजली माफ, पानी हाफ। आज पानी की हालत देख रही हो आप कैसी है? आज पीने लायक पानी नहीं है। आज पानी, दिल्ली की जनता आज पानी खरीद कर पी रही है। और आज के टाइम में जो है बिजली का बिल कह रहे हैं, आज बिजली का बिल जो है कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार का डोमेस्टिक बिल आ रहा है। तो ये काहे का फ्री दे रहे हैं? आतिशी जी जो है वो तो जल मंत्री भी रह चुकी हैं, वो तो कहती भी बार-बार कि आपने घर घर तक जल पहुंचाए हैं, आपके नेता कहते हैं। घर तक इन्होंने जल पहुंचाया है। ऐसा जल नहीं चाहिए जिसको पीने के बाद लोगों के स्वास्थ्य खराब हो, लोग बीमार हो। ऐसा पानी नहीं चाहिए। हमारे को पानी दो, हम पानी का पैसा पे करेंगे, लेकिन हमारे को साफ पानी चाहिए। ये गंदा पानी नहीं चाहिए हमारी दिल्ली की जनता को। गंदा पानी आपको? बिल्कुल गंदा पानी मिल रहा है। तो नहीं लगता कि आतिशी जी जब सीएम बनी है तो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, आवाज़ उठाएंगी, कोई अच्छा आपको पॉजिटिव वे में चेंजेस नहीं दिख रहे? असल में सेंटर में जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों के साथ जो देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, शायद पिछले 65 साल ही गवर्नमेंट ने वो काम कर नहीं दिखाया जो 10 साल के अंदर, 10.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दशा और दिशा बदल दी है? दशा और दिशा बदल कर रख दी है। लेकिन केजरीवाल तो बार-बार कहते हैं कि विपक्ष को दबाने की साजिश करते हैं वो लोग, कोई ना कोई इल्जाम लगा के जेल में भरवा। असल में ये सिर्फ दिल्ली की जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है सरकार? और भारतीय जनता पार्टी क्यों पकड़वाएगी? क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इनके खिलाफ क्या नाम है इंक्वायरियां चल रही थी। जब इंक्वायरियों के अंदर इंक्वायरी जब सेटअप हुई, जब इनके ऊपर एलिगेशन पाया गया, क्योंकि ईडी ने इनको 4-4, 5-5 बार जो है ईडी ने इनको नोटिस इशू किया था। तो सर आप ये बताइए ना, ऐसा सच्चा ईमानदार नेता कहाँ मिलेगा आपको जिसको सत्ता का मोह ही नहीं है? अभी आप देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत मासूम जनता है। क्योंकि पिछले 8.5-9 साल पहले ये केजरीवाल बहरूपिया और इनकी पूरी सरकार, बहरूपियों की सरकार, ये किस लिए आए थे? ये सत्ता के अंदर आए थे क्योंकि इन्होंने पिछले 8.5-9 साल, 10.5 साल पहले करीब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ये
ये क्या नाम है इसका, राजनीति में क्यों आए ये लोग कि लोकपाल बिल के लिए, कि लोकपाल बिल हम सरकार में आएंगे तो लोकपाल बिल पास कराएंगे। तो यही मुद्दा था इनके पास। आज 10 साल हो चुके हैं, केजरीवाल साहब जो है वो मुद्दा ही भूल चुके हैं लोकपाल बिल वाला। कैसा बात कर रहे हैं, सत्ता का अगर मोह रहता तो ये थोड़ी कहते कि अगर दिल्ली की जनता भारी बहुमत से अगर दोबारा मुझे सीएम नहीं बनाती है तब तक मैं नहीं बैठूंगा सीएम पद पर। दिल्ली की जनता, ये तो अभी 4 महीने रुक जाइए आप, 4 महीने बाद पता लग जाएगा इस केजरीवाल सरकार को और इन निकम्मी विपक्षी दलों को पता लग जाएगा, निकम्मी विपक्षी दलों को पता लग जाएगा 4 महीने बाद के किसकी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, 70 में 70 लेकर आएगी इस बारी, 70 में 70 लेकर बिल्कुल 70 में 70, बिल्कुल विश्वास है। क्योंकि 10.5 साल भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के ऊपर, विकास के ऊपर ही तो तीसरी बार सरकार बनाई है सेंटर के अंदर। आपकी सरकार नहीं कर पा रही है क्या? किसकी? मोहल्ला क्लिनिक जैसा प्रोजेक्ट लेकर के आई आप। क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गए हो, कभी गए हो आप? उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ना डॉक्टर अवेलेबल होता वहाँ, ना दवाइयाँ अवेलेबल होती वहाँ पर। वो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ वो। सर आप क्या सोच रहे हैं, आतिशी को सीएम बना दिया गया है और केजरीवाल ने तो ये साबित भी कर दिया है कि वो सत्ता का मोह नहीं रखते, इस्तीफा दे चुके हैं। कौन आतिशी है? जो जल मंत्री थी, जिन्होंने बर्गर खाकर अभी धरना प्रदर्शन किया था कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मतलब पूरा दिन बर्गर खाती थी, पानी पीती थी। भूखे रह करके धरना देंगे क्या? अरे मैडम, अनशन का मतलब क्या होता है? भूखे रहो ना। क्या करवाना चाहती हैं? धमाका होगा दिल्ली में, आज यहाँ धमाका होगा, कल वहाँ, परसों वहाँ। आप लंदन में खड़ी हो, लंदन में खड़ी हो। धमाके वाली बात अब मैं बताता हूँ आपको। अगर धमाके वाली बात है, हिंदू मुस्लिम का जो तासुब घोला है वो 1947 में ही कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था। इस भारत देश के एक टुकड़े करा के एक पाकिस्तान बना दिया था। उसके अंदर लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मारा गया था। कांग्रेस पार्टी तो थी उस टाइम के अंदर। दूसरी चीज़, अभी जो लोग इन्होंने जो माइंड को डाइवर्ट किया हुआ है देश की जनता के, कि ये जो है क्या नाम है, तासुब फैला रही है। पिछले 65 साल तासुब फैलाकर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही तो राज किया था, तासुब फैला रही थी। आपकी पार्टी में देखिए तो कांग्रेस मतलब आपकी पार्टी में देखिए केजरीवाल जी ने है, उन्हें 2 सीएम बना दिया। अब तो आतिशी जी को भी बना दिया, महिला सशक्तिकरण का बहुत बेहतर उदाहरण दिया है। तो आपको नहीं लगता कि अब बदलाव हो रहे हैं? बदलाव इस तरह से तो ज़रूर हो सकता है। दिल्ली को बर्बाद करते हैं ये लोग, लेकिन दिल्ली को बर्बाद ही करेंगे, दिल्ली को आबाद नहीं करेंगे। क्योंकि आज दिल्ली की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी। आज दिल्ली के स्कूल जाकर देखो ना आप, जो दिल्ली सरकार के अंदर जो स्कूल आते हैं, फर्स्ट क्लास सुविधा है दिल्ली की। अरे मेरे को सिर्फ एक ये बताइए कि इन्होंने कभी अभी तक इन्होंने कोई एक नया स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर, कोई नया कॉलेज बनाया इन्होंने दिल्ली के अंदर, कोई नया हॉस्पिटल बनाया दिल्ली के अंदर? सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन जो प्रोजेक्ट लेकर के आए वो भी तो आप देखिए। क्या बताओ ना मेरे को, क्या प्रोजेक्ट लेकर आए? मुझे एक काम तो क्या, सड़कें से एक मिनट, सड़कें सेंटर गवर्नमेंट का काम है। ये सड़कें बनाना सेंटर गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है लैंड प्रोवाइड करना। क्योंकि ये सारी सड़कें जो बनाती है वो सेंटर बनाती है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही है? 12th के 1 लाख लड़के और हाई स्कूल के 10th के 50,000 लड़के फेल क्यों हुए? फिर क्यों फेल हुए? केजरीवाल तो सीना ठोक के कह रहे हैं ना सर। तो केजरीवाल तो ये भी बोला था, केजरीवाल सीना ठोक के अपने बेटों का कसम भी खाया था। हम कैसे विश्वास कर लें? दिल्ली की जनता उनके ऊपर कैसे विश्वास करे जो अपने बेटे का नहीं? वही केजरीवाल है ना जो बोला था कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। वही केजरीवाल है ना। मीडिया के सामने अपने बच्चों का कसम खाया था कि ना मैं बीजेपी में जाऊंगा ना कांग्रेस में जाऊंगा। वही केजरीवाल है ना, किसी दूसरे केजरीवाल की बात तो नहीं करते हो। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बस फ्री कर दी। अब कंडक्टर क्या बोलता है ना, वो फ्री वाली आ रहे। मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली के ईस्ट सांसद गौतम गंभीर जी थे, 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाते थे। क्या वो फ्री में नहीं खिला सकते थे? बताओ मैडम, आप एक बात बताओ, मैं आपको 10 दिन फ्री में खाना खिलाता हूँ और आपको किसी काम के लिए बुलाऊंगा कि मेरे साथ आपको यहाँ चलना है, ये काम, शर्म लगेगा आपको? नहीं। आप इन्होंने महिलाओं को उन्होंने एक हिसाब से बेइज्जत कर दिया है। 1 रुपया सीएम बना दिया है सर, तीसरी सीएम बन रही, महिला शक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो समझ नहीं पाए ना। पानी बिजली में आप दारू पी गए। दिल्ली साहब दारू वाले ज़्यादा थे, उनको तो अभी भी केजरीवाल अच्छे लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? लेकिन अब की बार ये बात याद रखना कि केजरीवाल की अब की बार रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। अरे सत्ता की मोह ही नहीं है सर उनको, तभी तो वो कह रहे जब तक दिल्ली की जनता भारी बहुमत के साथ उनको गद्दी पे दोबारा नहीं बैठाती है तो नहीं आएंगे वो सीएम। सत्ता का मोही कौन नहीं है? केजरीवाल को नहीं। एक व्यक्ति है पूरे भारत में, एक व्यक्ति है जो सत्ता का मोही नहीं है, और वो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये परिवारवाद की राजनीति ये लोग करने वाले हैं हमेशा। भाई का वोट कब क्यों लेते हैं?
इनके समाज के लोगों को क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में आपको अनपढ़ मिलेगा, ठीक, तो वो मुस्लिम समाज है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? पढ़ा लिखा वो युवा कोई भी हो, समझदार युवा है, ये अब दूसरा भारत है, नया भारत है, नए युग को नया भारत, ठीक है। अब यहाँ किसी की दलाली नहीं चलने वाली, हमेशा ये लूटे हैं। और अब आप ये बात बताओ मुझे, जो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकता है बच्चों का कसम खा के, वो हमारे आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है? कर सकता है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी से देश बचाने के लिए उन्होंने join किया। अपने फायदे के लिए वो गर्दन उड़वा सकता है, जनता का वो गर्दन उड़वा सकता है अपने। इस्तीफा क्यों दिया? क्या इस्तीफा क्यों दिया? अगर उनको अपना फायदा ही देखना था तो इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? ये ढोंग था। ये एक राजनीति है, ये एक ढोंग है केजरीवाल सरकार का। और दूसरी चीज़, केजरीवाल सरकार, जैसे कि अभी भाई ने कहा था, इससे बड़ा झूठा मक्कार क्या होगा कि जब ये क्या नाम है इसका, दिल्ली में जब सीएम बने थे पहली बार, अपने बच्चों की कसम खाई थी इन्होंने कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तो इन्होंने गाड़ी भी ली, कोठी भी ली, बंगला भी लिया और सिक्योरिटी भी ली इस केजरीवाल सरकार ने। तो जब अपने बच्चों की कसम ये झूठी खा सकता है तो दिल्ली की जनता को तो गुमराह बेवजह। दिल्ली का तो बेटा बताते हैं खुद को, क्यों गुमराह करेंगे? बेटा ही तो नहीं है, दिल्ली का बेटा ही तो नहीं है ये। दिल्ली का बेटा होता बहुत टाइम पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था। इसको जेल जाने से पहले इसको इस्तीफा देना चाहिए था इस केजरीवाल को।